अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक, कॉमन स्टॉक के बारे में। तो हमारे पास कॉमन स्टॉक जो होता है वो दरअसल 3 टाइप्स में होता है। स्टॉक्स की जो मेन टाइप्स हैं वो स्टॉक्स आ गए ना, तो इसकी जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं। एक आ गया कॉमन स्टॉक, ठीक है। दूसरा आ गया हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक। थर्ड हमारे पास आ गया ट्रेजरी स्टॉक। अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास फंक्शनल अकाउंटिंग है, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका 13 चैप्टर है। उसके बारे में ये बीबीए बीकॉम वगैरह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम बड़े इजी वे में समझाना चाहेंगे आपको। तो स्टॉक इशू जो होता है बेसिकली शेयर्स, जिस तरह हम कोई बिज़नेस बनाते हैं करते हैं तो उसमें हम शेयर्स सेल करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि इस मार्केट में मतलब ये अब नई ऑर्गेनाइजेशन आई है, उसने अपने शेयर सेल करने हैं। तो वो शेयर जो सेल करना चाह रही है तो वो किस हिसाब से करती है, किस मामलात के तहत करती है, वो इजी वे में मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए मेरी बात सुने। शेयर स्टॉक इशूज़ जो होते हैं ना, तो वो बेसिकली कैसे होते हैं। देखिए 3 तरह के शेयर्स में टाइप्स होती हैं। शेयर्स हम अब जिस तरह सेल करना चाह रहे हैं तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है, सबसे पहले उसके अंदर मैं आपको समझा दूं कि पार वैल्यू, उसका जो मेन इशू है पार वैल्यू होती है। पार वैल्यू क्या है? अब अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार वैल्यू होती क्या है। तो पार वैल्यू दरअसल इस तरह होती है कि जिस तरह अब आपके पास फुल इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल 1 लाख की, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कह दिए हैं कि आपके पास शेयर हैं जनाब 10,000, फॉर एग्जांपल शेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। अब 10,000 जो आपके पास शेयर्स हैं, तो जो मतलब टोटल वैल्यू है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास 1 लाख की है, और जो आपके पास पार शेयर्स हैं वो 10,000 शेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। अब जब हम मतलब कि पार वैल्यू अब आपने इसकी निकालनी है तो ये आप सिंपल यूँ करेंगे कि टोटल वैल्यू मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी है, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय शेयर कर देंगे हम उसके। तो जो भी वैल्यू आएगी वो मे बी 10 ही आएगी, मे बी, हाँ ठीक है 10 बनती है तकरीबन ना। तो ये इसकी पार वैल्यू आ गई। इसमें कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपको इसका इशू क्लियर कर दूंगा मैं। पार वैल्यू होपफुली मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये पार वैल्यू हो गई। अब देखें, अब इशू, शेयर इशू करने के जो तरीके होते हैं ना, वो मेन अकाउंटिंग में मेजर जो होते हैं वो 3 होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इशू करते हैं जनाब, इशू ऑन पार वैल्यू या एट पार वैल्यू। पार वैल्यू आपको समझ आ गई है कि मतलब एक शेयर आपका कितने का था उतने में ही आपने उसको शेयर कर दिया, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा हमारे पास आता है इशूड ऑन एट प्रीमियम। क्लियर हो गई। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास आता है वो है इशूड ऑन एट डिस्काउंट। ये मैंने आपसे 3 कंडीशन इसकी शेयर की हैं। अब हमारे पास बात आती है कि ये आखिर 3 कंडीशंस अप्लाई कैसी होती हैं। अब हमारे पास बात आ रही है कि इशूड, मैं सिंपली आपको समझा दूं, इशूड एट पार वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी एक चीज़ है जिस तरह 10 रुपीज़ की उसकी पार वैल्यू है, पार वैल्यू उसकी आ गई 10 रुपीज़, ठीक है। तो आप उसको शेयर भी 10 रुपीज़ के हिसाब से ही करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी बन गई मतलब सेम एज़ पार वैल्यू के हिसाब से शेयर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इशू आता है ना,
इसके बारे में डीपली मैं आपको आगे बता देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है इशूड एट प्रीमियम। अब बेसिकली प्रीमियम क्या है? अब प्रीमियम जो है ना, ये वर्ड अकाउंट्स ने यूज़ किया है यहाँ पे, लेकिन इसके बारे में जो इजीली मैं आपको बताना चाहूँ तो प्रीमियम जो होता है मतलब प्रॉफिट के लाइक आप ले लें इसको, मतलब प्रॉफिट एज लाइक ना, लेकिन हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रीमियम का, वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे हम प्रीमियम का, लेकिन हम इसको लेंगे प्रॉफिट के मायने में, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने अपने कस्टमर को बता दिया है कि यार मेरी ना जो चीज़ है ना इसकी पार वैल्यू तो हमने रखी है जनाब फॉर एग्जांपल 10, ठीक है, लेकिन हम इसको जो सेल रेट है ना, जो हमारा हम जो सेल करेंगे तो वो हम करेंगे जनाब 12 रुपये में। अब ये 2 रुपये जो है ना, 2 रुपये जो हैं ये हमारे मतलब के प्रॉफिट लाइक समझा जाएगा इन कॉमन कंडीशंस में, ठीक है, लेकिन जो हमारे अकाउंट्स की है लैंग्वेज उसमें हम इसको कहेंगे प्रीमियम। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है इशूड करेंगे हम एट डिस्काउंट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ क्राइसिस ऐसे आ गए हैं, कुछ मामलात ऐसे आ गए हैं जिसकी वजह से हमने अपने शेयर्स सेल करने हैं, मतलब हमारी पार वैल्यू है, मतलब एक इशू हमारा परचेज करने की जो हमारी अमाउंट है वो अमाउंट है 10 रुपीज़ पार वैल्यू, मतलब कि जो हम सेल करने वाली अमाउंट है पार वैल्यू हमारी है जनाब 10 रुपीज़, ठीक है। लेकिन हमारे कुछ क्राइसिस ऐसे हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से हम वो अपना जो अपना प्रोडक्ट है या अपनी शेयर्स जो हैं हम अपने शेयर्स सेल कर रहे हैं 9 रुपीज़ में, ठीक है। अब जो 9 रुपये में हम सेल कर रहे हैं ना, तो ये 1 रुपया अब हमें लॉस जा रहा है, ठीक है। अब अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम इसको लॉस भी कह सकते हैं या हम इसको डिस्काउंट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई? हमने 3 टाइप्स पढ़ ली हैं शेयर्स की, जो इश्यूज शेयर करने के जो तरीके हैं वो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ गया पार वैल्यू के हिसाब से, मतलब जितनी अमाउंट हमारे पास, मतलब कि जितनी की चीज़ हमने सेल करनी है उतनी की ही सेल करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीमियम में, प्रीमियम में मतलब प्रॉफिट रखते हैं हम, मतलब जितनी की हमारी वैल्यू है उससे हम ऊपर प्रॉफिट रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्काउंट में शेयर करना, मतलब पार वैल्यू हमारे पास जितनी है उससे हम कम पैसों में चीज़ शेयर करेंगे या सेल करेंगे, शेयर अपना सेल करेंगे। यहाँ तक कि क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास जो बात आती है वो आती है कंडीशन ऑफ वैल्यू स्टॉक की ना। अब इसकी ना कंडीशंस जो है ना, कंडीशंस भी होती हैं, वैल्यू स्टॉक की कुछ कंडीशंस हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। स्टॉक कंडीशंस, अब इसमें ना कुछ इस तरह से मामलात होते हैं कि ये मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ तो समझाने के लिए आपको सिर्फ। पार वैल्यू स्टॉक, फर्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी कंडीशन पार वैल्यू स्टॉक, ठीक है। अब पार वैल्यू स्टॉक में क्या होता है? अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक मतलब कि इन्वेस्टर्स आए हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, ठीक है। अब उसमें ना उन्होंने शेयर्स इकट्ठे कर लिए हैं, लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है उसमें, अभी लोग करना चाह रहे हैं, कुछ कुछ कर दिया है, ठीक है। अब उसमें ना जब वो कंपनी बनी है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तब ही ना उसकी शेयर की वैल्यू बना दी गई है कि इसके अंदर मतलब इतने परसेंट शेयर लेंगे आप तो इतनी आपकी वैल्यू बनेगी, मतलब इतना आपका शेयर उसके अंदर शेयर होल्डर आप बन जाएंगे। ये होती है उसकी मतलब कि पार वैल्यू स्टॉक। मतलब पहले से मैं आपको इसके साथ हिंट दे देता हूँ कि ताकि आपके जहन में रह जाए, जब कंपनी बनती है तब ही उसकी वैल्यू उसके साथ शेयर हो जाती है, शेयर वैल्यू उसकी उस टाइम ही बन जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, ये मैं थोड़ा सा हिंट आपको इसमें दे देता हूँ। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, ठीक है, तब ही इसकी वैल्यू शेयर वैल्यू डिसाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इसमें
नो पावर वैल्यू स्टॉक, नो पावर वैल्यू स्टॉक। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना कोई भी पावर वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक है, मतलब कोई भी पावर वैल्यू नहीं दी जाती है। वो क्यों नहीं दी जाती है कि मतलब अभी नया नया कारोबार समझ लें आप, या नया नया मामला समझ लें, वो उसी टाइम डिसाइड की जाती है कि आया कि हमारे कस्टमर्स को इस पर सेटिस्फाइड होंगे, आया कि उसमें कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मतलब कि तरजीह दी जाती है उसको, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो आता है वो आता है स्टेटेड वैल्यू, स्टेटेड वैल्यू। अब स्टेटेड वैल्यू में हमारे पास क्या होता है, जब कंपनी बन गई, मामलात हो गए, इसमें तो हमारे पास व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म शेयर वैल्यू डिसाइडेड, उसी टाइम डिसाइड होती है ना, इसमें बेचने के टाइम डिसाइड होती है। स्टेटेड वैल्यू में कंपनी बाद में खुद वैल्यू देती है कि आया कि हमने ये प्रोडक्ट बना लिए, मतलब हमारा अब शेयर्स जो हैं अब इतने का हमने शेयर करना है, मतलब वो अपने कैलकुलेशन करती है अपने स्टॉक होल्डर्स की, सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो मामलात निकलते हैं फिर उसके हिसाब से वो शेयर डिवाइड करती है, शेयर इशू करती है, इशू आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो मेन इशू आता है वो आता है स्टॉक होल्डर इक्विटी का। मैं आपको समझाता जाऊँ कि ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इसमें आपको कोई भी इशू आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, आपका वो डाउट मैं क्लियर कर दूँगा। मैं एक जनरल इसके बारे में आपको बता रहा हूँ ताकि ये आप 13 चैप्टर जो है 18 जनरेशन का, इसको आप क्लियरली देख लें। स्टॉक होल्डर इक्विटी। अब स्टॉक होल्डर इक्विटी क्या होती है, ये जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है ना, ये बनती है दो चीज़ों से मिलकर। एक इसके अंदर आ जाता है पेड कैपिटल, सेकंड इसके अंदर जो हमारे पास चीज़ आती है वो आता है रिटेन अर्निंग। अब पेड कैपिटल क्या है और रिटेन अर्निंग क्या है। अब दरअसल जो बात है ना, पेड कैपिटल जो होता है, जो अमाउंट हम अपने मतलब के जो अमाउंट हम अपने जो है शेयर्स होल्डर्स को, शेयर वालों को, जो मतलब जिन्होंने पैसे दिए होते हैं हमें, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, हम उनको जो अमाउंट दे देते हैं, मतलब जो उनका प्रॉफिट उनको दे देते हैं, तो वो हमारे पास आता है पेड कैपिटल। यहाँ पे हिंट दे दें, जो हम दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, ये सिर्फ बच्चे आपकी आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग जो है ना, जो पैसे हम कंपनी के एक्सपेंस के लिए, जो पैसे हम मतलब के कंपनी के वेल विशिंग के लिए, जो पैसे हम कंपनी के मामलात हल करने के लिए रखते हैं, वो रिटेन्ड अर्निंग कहलाएगी, जो हम ना दें, ना दें, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इधर आपकी एक कॉमन एग्जांपल ले लूँ, मतलब कि हमारा प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने 35,000 डिवाइड कर दिए, मतलब हमने शेयर्स के हिसाब से वो पैसे तकसीम कर दिए, ठीक है। इसको हम कहेंगे यहाँ पे डिवाइडेंड, डिवाइडेंड कह लें या जो भी कह लें आप, ठीक है। अच्छा, अब जो पैसे जो हमने सेव किए हैं, मतलब 65,000 जो बकाया रह गया, ठीक है। 65,000 रिमेनिंग जो अमाउंट है, अमाउंट जो है ये हमारे पास यहाँ कहलाएगी रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर हो गई बात।
होपफुली आपको इसका जो मतलब कि सारा स्केड्यूल है समझ आ गया होगा। अच्छा, ये हमारी हो गई जनरल बात। इसके आगे कल हम इसके थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली सारे मामलात आपको इसके समझ आ गए होंगे। अगर कोई इशू है इसमें, जो तमाम बातें मैंने अभी की हैं आपसे, तो मेरे कमेंट में बता दीजिएगा आप, तो मैं इसके बारे में आपको क्लियरली सारा कुछ बता दूँगा। थैंक यू।